गुंजे, देखो तुम शांत हो जाओ। उसे लगता है कि मैं कोई वैश्या हूँ बरिया। बच्चे के नाम से वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसे अपना नाम देना होगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि वो भी भुगते। क्या तुम उसे बुलाओगी? प्लीज उसे बुलाओ और बताओ कि मेरी क्या हालत है। मैं चाहती हूँ कि वो शर्मिंदा हो। मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या सोच रहा है। मैं जानती हूँ तुम इसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन उसे भी थोड़ा वक्त दो, ठीक है? समझ रही हूँ ना? ठीक है। हेलो। हेलो कुराय, मैं फरीहा बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? क्या लगता है कैसा होऊंगा? सुनो, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर गुंजे तुमसे भी बुरी हालत में है। समझ सकता हूँ। वो इस वक्त बहुत टेंशन में है। उसने मुझसे मदद मांगी है, लेकिन उसे तुम्हारी भी जरूरत है। क्या चाहती है वो? देखो, तुम उसे इस तरह निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसकी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है। पर उसने तो मुझसे कहा था कि उसने प्रोटेक्शन लिया है फेरिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हें उस पर भरोसा ही नहीं है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? किससे बात कर रहे थे? तुम बहुत सवाल करती हो। कुराय, मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? हांडे, मैं अपने स्कूल फ्रेंड से बात कर रहा था, ठीक है? ओहो हो, क्या बात है। सारी मेहनत मैं करूं और तुम दोनों वहां बैठ के मजे करो। ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी घमंडी गर्लफ्रेंड जग गई है? क्या मतलब है इसका? मैंने कल तुम्हें 3 बार कॉल किया और हर बार तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा था। मैं गुंजे से बात कर रही थी। एनीवे, अगर मुझे ठीक से याद है तो मेरी क्लास 11 बजे है और तुम्हारी 10:30 बजे। तो क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? तुम चावल्स मिक्स तो नहीं कर रही हो ना जहरा? बिल्कुल नहीं, मिक्स नहीं कर रही हूँ मैं। याद है मुझे। ओह नो, मेरी उंगलियों में इतनी सूजन आ गई है ना, लगता है अब ये रिंग नहीं पहन पाऊंगी। इससे निकालना भी बहुत मुश्किल है। क्या कर रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा। हाँ पता है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छे से साफ होता है। खिड़कियां बिल्कुल चमक जाती है। लगता है गुलफिदा ने तुम्हें समझाया नहीं। मुझे ये सब पुराने तरीके बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज विंडो टॉवल यूज करो। ठीक है, जैसा आप कहें वही इस्तेमाल करती हूँ। ये सब ऐसी ही होती हैं। इन्हें कितना भी समझा लो बिल्कुल नहीं समझती हैं। अपना घर समझकर काम करती हैं। ओहो, इरिटेट मत हो। तुम बेबी के अल्ट्रासाउंड के वीडियोस देखना चाहोगी क्या? चलो।
ये बहुत गलत है। तुम दोनों को बात करनी होगी। उसे कॉल करो और प्लीज ये एटीट्यूड चेंज करो। देखो कोराय, तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने उसे 50 बार कॉल किया और मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा। अब और क्या करूं? उसे अभी फोन करो और मेरी उससे बात करवाओ। फोन नहीं उठा रही। फेरिया, मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। आज इस मामले को खत्म करना होगा। फेरिहा कहाँ है? उसके पापा बीमार हैं तो वो सीधे घर चले गए। क्यों, क्या हुआ? और कोराय? कोराय कहाँ पर है? पता नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। फेरिहा तो बाहर से आ रही है, पर तुम कह रहे थे वो क्लास में है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फेरिया, तुम क्लास में नहीं थी? मैं क्लास अटेंड कर रही थी, फिर मुझे जरूरी काम से बैंक जाना पड़ा। बस अभी लौटी हूँ। अच्छा, ऐसा है? कोराय भी आ गया। अब हम सब हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर कोई काम ना हो तो मैं जा सकती हूँ? हाँ, थैंक यू जहरा। मैं फिर अगले हफ्ते मिलती हूँ तुमसे। ओके? पर मैं तो यहाँ गुल्फिदान की जगह काम करने आई थी। हाँ, पर मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। मैं अगले हफ्ते भी तुमसे मिलना चाहूंगी। माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगी। मतलब क्या है कि ये मेरी दोस्त का काम है और ठीक है, फिर गुल्फिदान को ही आने को कह ठीक है, देना। मैं कह दूंगी उससे। ठीक है, थैंक्स। हाँ जी, थैंक्स। शुक्रिया। चलती हूँ मैं। थैंक यू। आपका दिन अच्छा गुजरे। फिर मिलेंगे। अरे, लगता है कुछ भूल गई वो। ओह, मैं अपनी रिंग शायद यहीं भूल गई। यही कहीं होनी चाहिए। कहाँ जाएगी? यहाँ तो नहीं है। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मुझे याद है मैंने यहीं उतार कर रखी थी शायद। अजीब बात है। उस वक्त तुम्हारी वो हाउस हेल्प यहाँ अकेली थी ना? फेरिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। गुंचे से बात हुई? उसका फोन बंद था। ओह, उसी का मैसेज है। एक मिनट। क्या लिखा है? वो मिलने के लिए तैयार है, लेकिन अकेले नहीं मिलेगी। पता नहीं आखिर हो क्या गया इसे। तो हम कहाँ मिले? वैसे तो मैं उससे अकेले मिलना चाहता था, पर जिस कैफे में हम हमेशा मिलते हैं वही मिलेंगे। और क्या? ठीक है। ठीक है, तो फिर जैसे तुम कैफे जाने वाली होगी तो मुझे कॉल करना।
पीछे के दरवाजे में मेरा वेट करना, हम साथ चलेंगे। Okay, see you. थैंक्स अ लॉट फेरिया। Emir, we need to talk. अच्छा सुनो, तुम वो ब्रेड वाली डेजर्ट बना दोगे मेरे लिए? मैंने इतने सारे क्रीम रोल बनाए हैं ना। वो एक बीमार को देखने आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो तो करें, बाकी अगला समझे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? अगर वो कहेंगे तो उन्हें अपनी बेटी दे दोगे क्या? बेटी देना आसान नहीं है, लेकिन बेटी को अपने घर में पालना भी आसान नहीं होता है जहरा। अगर उसे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो उसे आगे भी पढ़ने दे तो हम दोनों को ही बहुत खुशी होगी जहरा। अभी ने हो क्या गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप, जानते भी हैं क्या? मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। मैं उन्हें फोन करके आने के लिए मना भी कर सकती हूँ और वही करने वाली हूँ, देख लीजिएगा आप। देखो, मैंने ऐसा कब कहा कि हम उसकी अगले ही दिन शादी कर देंगे? मिस्टर यूनुस हमारे कितने पुराने पड़ोसी हैं और उनका लड़का कितना शरीफ है, धार्मिक भी है। अब और क्या चाहिए हमें? हमारी बेटी पढ़ रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों से मेलजोल बढ़ाना बंद कर दें। देखते हैं कि वो लोग चाहते क्या हैं, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। और हाँ, जरा उसे कॉल करो और कहना कि वो अपनी बस ना छोड़े, किसी भी तरह मेहमानों के आने से पहले वो घर पहुंच जाए। अब आप बस करेंगे? उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप जानते हैं, और उसे ये बात जाननी भी नहीं चाहिए। अगर वो गुस्सा हो जाती है तो मेरे ही पीछे पड़ जाएगी, और आप जानते हैं ना उसका स्वभाव कैसा है। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा दिला रही हूँ, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं नहीं दिला रही। लोग खुश होते हैं जब उनकी बेटी के लिए रिश्ता आता है। ये ऊपर वाले थोड़ा सब्र ही दे दे मुझे। I'm so sorry. हाँ माँ बोलिए। सुनो, कॉलेज छूटा या नहीं छूटा? नहीं, अभी नहीं। देखो, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम आज समय से घर आ जाओ, मेहमान आ रहे हैं और वो तुम्हें उनसे मिलवाना चाहते हैं। देर मत करना। अब कौन से मेहमान आ रहे इस हैं? तरह से बात मत करो मुझसे। घर जल्दी आना है, समझी कि नहीं तुम? जल्दी आ जाओ, चलो। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब इसका क्या करूं? वो अभी निकली या नहीं? हाँ, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। मेरा सर खाना बंद करिए, पागल हो जाऊंगी मैं। ये बूढ़ा आदमी अपने बेटे का कर्जा देने के चक्कर में मरते मरते बचा है। उसी की वजह से चाकू मारा था इसे। ये लोग सच में किस्मत के मारे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मॉम, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हैं। बेटा, मैं सच बात कर रही हूँ। मुझे इस आदमी के लिए बुरा लगता है और हमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बेटे भी तो लड़की का हाथ मांगने के लिए तैयार थे ना, तो अब शिकायत क्यों कर रहे हो? बहुत जल्दी मन बदलता है तुम लोगों का तो। ओह प्लीज, लड़की के बारे में कोई बात मत करना। हम बस बीमार इंसान को देखने जा रहे हैं, लड़की का हाथ मांगने नहीं। बस लड़की को देख लेंगे एक नजर। जो जहरा के बेटे ने किया है उसके बाद तो उसे हमारे लिए दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन देखना, बन के दिखाएगी बड़े ऊंचे खानदान वाली। देखो, मैं बस रिजा को जानता हूँ और उसे अच्छे से जानता हूँ। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखा पाए हैं या नहीं। उसका बेटा एक चोर है। देखो, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। उसकी बेटी अच्छी है, सुंदर है, लेकिन बहुत बनती है। मॉम बस करो, बहुत हुआ। हमें इतनी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। चलो चलो चलो। तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
फेरिया कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं कॉल करके पूछ सकता था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया ना। वो नहीं आ रही। जानता था मैं। वो सिर्फ मुझे सजा दे रही है, बदला ले रही है मुझसे। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है उसका। क्या वो गलत है? तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे जबरदस्ती की है? गुंचे खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी फेरिया, और अब इस गलती का सारा ब्लेम वो मुझ पर डाल रही है। तुमने कार क्यों रोक दी? देखो वहां पर कौन है? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं। फेरिया को कॉल करो। फोन क्यों करूं? मैं जानता हूँ वो वहां पर है। चलो उनसे मिलते हैं। बैठो एमिर। फेरिया को कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ पर है। कैसी हो फेरिया? कहाँ हो तुम? मैं बिजी हूँ, होटल में काम कर रही हूँ। हम बाद में बात करें? तुम होटल में ही हो सच में? मतलब तुम ठीक तो हो? थैंक यू जहरा, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप इतनी दूर से मेरे पति की सेहत का हाल लेने आए हैं तो इतना तो करना ही चाहिए। ओह हाँ, हम यहाँ बीमार को देखने आए हैं जैसे कोई भी पड़ोसी आता है। जब हमने इसके बारे में सुना तो चौंक गए थे रिजा। लोगों को ऊपर वाले का डर ही नहीं रह गया अब तो। सही कहा। बिल्कुल सही कहा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो अब तक हम लोग खबरों में सुनते आए हैं वो हमारे साथ भी कभी हो सकता है मिस्टर यूनुस। हमें तो इस टैक्सी बिजनेस के बारे में भी नहीं पता था मिस्टर रिजा। हम तो चौंक ही गए थे। उम्मीद करते हैं आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अगली बार कभी आपको हॉस्पिटल जाना होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको ले चलूंगा क्योंकि मैं वहाँ करीब में ही रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हलील। वैसे मैं एक हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर के पास जाऊंगा। लगता है आपकी बेटी अभी तक घर नहीं आई है। जी वो क्या है ना कि वो एक बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ रही है। बहुत अच्छा कॉलेज है वो, तो जरा देर में खत्म होता है। वो बस से आती है तो ट्रैफिक में शायद फंस गई हो। फिर तो उसे हर रोज देर हो जाती होगी। नहीं नहीं, हर रोज नहीं। मैंने सुना है कि आप उम्रा गए थे। बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मैं हज करने भी जाऊँ। जरूर जा पाएंगे, क्यों नहीं। आपके जैसा एक धार्मिक और शरीफ इंसान मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे। ओह सच में? देखो शायद फेरिया। हाँ फेरिया ही होगी। जहरा इल्माज। हाँ जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमने गुंचे से तुम्हारे खिलाफ झूठ बुलवाया था ताकि तुम गलत साबित हो। अब तो तुम एमिर को टाइम भी नहीं दे पाओगी हमारे इस झमेले की वजह से। प्लीज अभी इन चीजों के बारे में बात मत करो। भूलो मत हम यहाँ क्यों आए हैं। पर अब ऐसे में मैं क्या करूं फेरिया? तुम कहती हो कि ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो मान लिया। तो फिर ये गुंचे कहाँ है? उसे तो आज हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? देखो फेरिया, बात करो उससे, और अगर हो सके तो इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो। पर मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि गुंचे मुझे सजा देने के लिए ये सब कर रही है। मुझे परेशान करके उसे क्या मिलेगा?
अब हम चलें? अगर घर जा रही तो मैं ले चलता हूँ। नहीं, मैं होटल जा रही हूँ। तुम मुझे वहीं पर छोड़ दो। मैं वापस आ जाऊंगी बेटा, तो रो मत। देखो बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ, तुम फिक्र मत करो। जाओ और अच्छे बच्चे रहना। हाँ? मेहमत, इसे ले जाओ ना बेटा, प्लीज ले जाओ इसे। मुझे आपके साथ जाना है। मैं जल्दी आ जाऊंगी बेटा, परेशान मत हो। जाओ अपने भाई के साथ जाओ। जाओ बेटा। हाँ, मम्मा जल्दी आ जाएगी। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। मेहमत, ले जाओ ना इसे। मेहमत, ये सब क्या है? कुछ गलतफहमी हुई है। वो समझ रहे हैं माँ ने कुछ चोरी की है। यकीन नहीं होता, इसकी माँ भी चोर है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एमिर, तुम्हें समझ आ रहा है हमने अभी क्या देखा? हमने जो भी देखा वो बहुत अजीब था, पर उसका कुछ मतलब नहीं है। उसने तुमसे झूठ कहा कि वो होटल में है। हमने उन्हें देखा, दोनों को। वो दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं और तुम्हें बस ये अजीब लग रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे सोचने दोगे हांडे? मैं इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहता हूँ। तुम जो भी सोच रही हो और जो भी हमने देखा है, मेरा मतलब कुराई और फेरिया, जरूर कोई और बात होगी, जरूर कोई और वजह होगी। या राइट। शायद वो तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं जो 2 महीने बाद है। आंखें खोलो एमिर। तुम्हें नहीं आना? पानी लीजिए। देखिए मैडम, पानी पी लीजिए, खुद को संभालिए, हमें आराम से बताइए कि क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम, उनके पास एक अंगूठी थी जो आपके जाने के बाद से नहीं मिल रही। वो लोग काफी अच्छे लोग हैं। गुनाह कबूल लीजिए और अंगूठी लौटा दीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी, मैंने नहीं ली। क्या मतलब हम उनसे मिल नहीं सकते? आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते। उन्हें किस कमरे में रखा गया है? कौन बात कर रहा है उनसे? आपकी माँ को पहले ही वकील दे दिया गया है और अब प्लीज जब तक हम कुछ भी नहीं कहते आप यहीं पर इंतजार कीजिए, नहीं तो आपको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। समझते ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? इंतजार करने को कह रहे हैं। ये लीजिए अंकल रिजा, पानी पी लीजिए। शुक्रिया। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जब तक पुलिस पूछताछ नहीं कर लेती हम उनसे मिल नहीं सकते। पता नहीं वो उससे क्या पूछताछ कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा। ओमेर,
आओ मेरे दोस्त, चलो हम बाहर चलते हैं। मुझे यहीं रहना है। हाँ आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊं। जाओ बेटा जाओ, इनके साथ जाओ। फेरिया को यहाँ पर बुला लो। अरे ये लड़की तो फोन ही नहीं उठाती। फोन उठा लो यार। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंगूठी हमारी है भी नहीं, हम क्यों पुलिस स्टेशन में आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? हमें आना ही पड़ता। एजरा को स्ट्रेस की वजह से क्रैम्प्स होने लगे हैं और चोरी मेरे घर में हुई है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमें यहाँ होना चाहिए। अगर मैंने उस चोर को पकड़वा कर सजा नहीं दिलवाई तो मेरा नाम भी हाले नहीं, समझे? माफ कीजिएगा, मैं केरेमोज तुर्क हूँ। मेरे घर में एक सफाई वाली ने चोरी की है। हमने कंप्लेंट दी थी, तो अब मुझे कहाँ जाना होगा? अभी सस्पेक्ट से पूछताछ की जा रही है। मैं उन्हें आपके आने के बारे में बता देता हूँ, आप इंतजार कीजिए। क्या है ये सब? अब हमें चोर से भी मिलना पड़ेगा? हम उससे पूछेंगे अगर जरूरत हुई तो। मुझे उनकी भाषा में समझाना आता है, मुझ पे छोड़ दो। भाषा के अलावा लोगों को समझना भी आना चाहिए ना। चोरों को घर पर बुला लेती हो और अब मुझसे बहस कर रही हो। चेक किया, कुछ और तो चोरी नहीं हुआ ना? जरा सुनिए साहब, आप जिस चोर की बात कर रहे हैं वो मेरी बीवी है। 17 साल की उम्र से काम कर रही है वो। अगर आपके पैसे नीचे गिर जाएं तो वो पैसे भी उठाकर आपको दे देगी, चाहे आपको इस बात का अंदाजा भी ना हो कि आपके पैसे नीचे गिर गए हों। कुछ समझ रहे हैं आप? हम एक बिल्डिंग में चौकीदार हैं। मेरी एक दोस्त है गुलफिदान, उसका बेटा बीमार था तो वो उस घर में काम करने नहीं जा सकती थी। उसने आकर मुझसे कहा कि मैं कर दूं, मैं मान गई। मैं नहीं जाना चाहती थी पर उसकी मदद के लिए चली गई। मैं इस औरत को जानती भी नहीं, मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। मैंने उसका घर साफ किया, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं अपने घर आ गई। बस इतना ही हुआ, मुझे और कुछ नहीं पता। मैं बस मदद करना चाहती थी। मुझे अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? शुक्रिया। मेरे पति ने कहा कि मैं ना जाऊं, पर मैं तो उसकी मदद करने के लिए चली गई। मैंने अंगूठी ना देखी है, ना तो मैंने किसी अंगूठी को लिया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती अंगूठी के बारे में। यही सच है, अंगूठी नहीं देखी मैंने। मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। यकीन नहीं होता, मजाक है क्या? हमें पता भी नहीं कि क्या हुआ था। कुछ चोरी हुआ है जानसू, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि जहरा आंटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। वो लोग हैं कौन वैसे? जहरा आंटी तो वहाँ सफाई करने जाती भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता वो जाती हैं या नहीं? तुम हमेशा देखती रहती हो क्या? मैं बचपन से जहरा आंटी को देख रही हूँ। आप तब यहाँ थी भी नहीं। एनीवे, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसे मामलों में पहला शक साफ सफाई करने वालों पे ही जाता है। उसने नहीं किया होगा तो पता चल जाएगा। नहीं किया होगा मतलब? जहरा आंटी ऐसा कर ही नहीं सकती।
इधर आइए। सुनो बेटा, वो मेरी बीवी है अंदर। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ उसके पास? मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता, ये कानून के खिलाफ है। हम बता देंगे जब पूछताछ पूरी हो जाएगी। 3 घंटे हो गए, पता नहीं माँ से क्या पूछ रहे हैं। ये फेरिया क्यों नहीं आई अब तक? पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रही है वो ऐसी इतनी देर तक। माँ, मेहमद, तुम सब कहाँ पर हो? फोन करने के लिए टाइम मिल गया? अब तक कहाँ थी बताओगी? हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। पापा, आप ठीक है? क्यों मेहमत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद यहाँ तक आ जाए? नहीं पापा, मैंने बात कर ली है उससे। बता दिया है कि बहुत देर हो चुकी है, उसे अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। जहरा, रिजा, अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन हमें आपको दोबारा भी बुलाना पड़ सकता है। किसे बुलाना होगा और क्यों? कोई बताएगा हमें क्या चल रहा है यहाँ पर? भूलो मत कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी माँ बता देगी यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। बिल्कुल ठीक हूँ तो हो ना? उमर, मेरे बच्चे, माँ को याद कर रहा था। इसे क्यों ले आए यहाँ? जब गाड़ी पे धक्का लगा तो मैंने उसे कहा कि इसके बारे में हम रिपोर्ट लिखाएंगे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा था ना? क्या क्या तुमने? हाँ? माँ सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ पाई। हम अगर मर भी जाएं तो हमारी बेटी को कुछ पता नहीं चलेगा, जबकि आज मैंने तुम्हें जल्दी आने को कहा था। नहीं बताते तो पता नहीं कब तक आती। नहीं पापा, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ये खुशी का मौका है, माँ वापस घर आ गई है। मैं चाय बना देती हूँ। अब किस बात की फिक्र कर रही हो? सब कुछ तो ठीक है। अब तो जरा मुस्कुरा दो। हाँ? माँ, आप कुछ देर अंदर जाके सो क्यों नहीं जाती? नहीं बेटा, नहीं सोना मुझे। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तुम लोग जाओ, जाके सो जाओ। मैं यहाँ बैठी हूँ कुछ देर।
मैं देखती हूँ। कौन आया होगा? उफ़ो, आ रही हूँ। मैं जल्दी चली जाऊंगी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हेलो आंटी। हाँ, अंदर आ जाओ गुल्फिदान। शुक्रिया। ओ बहन, ओ मेरी प्यारी बहन, मेरी जुबान ही कट जाती तुम्हें उन जालिम लोगों के यहाँ जाने को कहने से पहले। मुझे बहुत दुख है बहन। तुम जानती हो मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजती, पर मैं क्या करती। शांत हो जाओ गुल्फिदान, दुख की कोई बात नहीं है, इतना परेशान मत हो। ऊपर वाला है ना, सब देखता है, वो सच जानता है। नहीं बहन नहीं, तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और बदले में तुम्हें क्या मिला, इस बात का बहुत दुख है मुझे। पर तुमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना गुल्फिदान। शांत हो जाओ, इतना परेशान मत हो। मैंने शरीफे और उसके परिवार वालों को देखा था। मुझे ऐसा लगा कि वो भी बहुत दुखी थे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उन्हें बुलाने का जो मकसद था वो पूरा करेंगे। हलील वाकई बहुत अच्छा लड़का है। याद है ना उसने हमारी कितनी मदद की थी। ओह हाँ, मैं कचरा उठाना भी भूल गया। आप बैठिए पापा, मैं कचरा लेके आता हूँ। मैंने देखा था उन्हें हमारी बिल्डिंग की देखरेख करने वाली औरत को मुजरिम के तौर पे पकड़ कर ले जा रहे थे। मुझे तो हमारे अपार्टमेंट में पुलिस देखने की आदत नहीं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। हमें उनसे इस बारे में बात करनी होगी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं तो हमेशा से जहरा को एक अच्छी औरत समझती थी। वो ऐसा कुछ तो नहीं करेगी, पर फिर भी मन में शक तो आता ही है। वैसे तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने इतने सालों में उन्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा तो नहीं, लेकिन क्या पता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या उसने हमारी बात सुनी? सुन भी लिया होगा तो क्या। वॉचमैन का बेटा क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें। मेहमत, मेरी फेरिया से बात नहीं हो पाई। तुम कैसे हो? अभी सब ठीक है, माँ वापस आ गई है। अगर तुम्हें लॉयर चाहिए तो मैं अपनी बहन से बात कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद कर देगी। जानसो, तुम दरवाजे पर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेहमत, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना प्लीज। अब अंदर चलो, तुम्हारे डैड इंतजार कर रहे हैं। हाँ? आपने झूठ क्यों कहा? पापा तो घर पर